हेलो एवरीवन, ये वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा ट्रिक लगाएं ताकि कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे x के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता है और y के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता है और आपको बताना होता है x और y में रिलेशन, x y से बड़ा है या y x से बड़ा है या फिर दोनों इक्वल हैं, उनमें रिलेशन नहीं स्टेब्लिश किया जा सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन IBPS के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और भी जनरल जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। अभी स्पेशलिस्ट ऑफिसर IBPS का एग्जाम हुआ था, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, IT ऑफिसर, तो उसमें 6-7 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे और कोई भी क्वेश्चन 20-30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेने वाला था। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले जो ट्रिक है उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, फिर जनरल मेथड से उन बच्चों को जिनको कि ट्रिक पता नहीं होता है वो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरह से भी सॉल्व करूंगा और फिर दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा कि कितना टाइम में डिफरेंस होता है। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले ट्रिक से यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 3x² प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4y² माइनस 19y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो और आपको बताना है x और y में रिलेशन, तो अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो सीधा बोलूंगा y इज ग्रेटर देन x। इसको सॉल्व करने में मुझे 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब मैंने क्या ट्रिक लगाया, तो मैंने देखा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो y हमेशा x से बड़ा होगा। कैसे होगा, तो प्लस और प्लस अगर ये सिंबल रहता है तो इसके जो रूट्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, चाहे कुछ भी इक्वेशन हो। वो इमेजिनरी के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो प्लस और प्लस अगर सिंबल है तो वो हमेशा निगेटिव होंगे उनके वैल्यू, जैसे कि इसको सॉल्व करके हम देखेंगे बाद में कि इसका क्या वैल्यू आ रहा है। और फिर अगर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है तो इसके रूट्स हमेशा पॉजिटिव होंगे दोनों, तो y हमेशा पॉजिटिव हो रहा है और x हमेशा नेगेटिव हो रहा है, तो मतलब y इज ग्रेटर देन x है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन है। पहले इसको हम जनरल मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि जिन बच्चों को ट्रिक पता नहीं होता तो वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले वो x के लिए सॉल्व करेंगे, 3x² प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 8 को फैक्टराइज करेंगे, 4 इंटू 3 12, इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 छक 12, 2 इंटू 3 6, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे जिसका कि सम 8 हो जाए। तो फिर ऐसे लिखते हैं इसको, 6x प्लस 2x प्लस 4, फिर इसमें जो कॉमन है उसको हमने कॉमन ले लिया, 3x, x प्लस 2, फिर इसमें 2 ले लिया, तो ये बन जाता है x प्लस 4, और फिर इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और जो x का वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है -2/3 और -2। तो ये x के लिए सॉल्व किया हमने। फिर हम देखें y के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4y² माइनस 19y प्लस 12 है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48, और फिर हम इसको फैक्टराइज करते हैं 24 टाइम्स, 12 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स। अब हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकालेंगे जिसका कि सम 19 हो, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। तो 4y² माइनस 16y माइनस 3y प्लस 12, इस तरह से लिखते हैं। फिर इसमें जो कॉमन है उसको हमने कॉमन ले लिया, 4y, तो बन जाता है यहाँ पे y माइनस 16, फिर माइनस y इंटू 4, सॉरी 4 माइनस 3 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो y माइनस 4, फिर 4y माइनस 3 और y माइनस 4, तो y की जो वैल्यू इज इक्वल टू 0 यहाँ, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी 3/4 और 4। उसके बाद हम कंपेयर करके देखते हैं, 3/4 इन दोनों से बड़ा है, 4 इन दोनों से बड़ा है, तो हम कंक्लूजन निकालते हैं y इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ से यहाँ तक हमें इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ रहा है अगर हमको ट्रिक पता नहीं है तो, और ट्रिक अगर हमको पता है तो सीधा हमने बोल दिया y इज ग्रेटर देन x।
तो ये डिफरेंस है। अभी मैं आपको पूरा डिटेल से आपको ट्रिक को कैसे यूज करेंगे तो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रिक से और जनरल मेथड से, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि कितना टाइम का डिफरेंस होता है अगर ट्रिक आप यूज करते हो। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो लेते हैं x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है y² माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो माइनस प्लस, इसका सिंबल और इसका माइनस प्लस दोनों इक्वल हो गया। अब तो हमारा ट्रिक फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रिक फेल नहीं हुआ है। ट्रिक हम इस तरह से यूज करते हैं, माइनस प्लस है तो मैंने आपको बताया था कि सिंबल जब माइनस और यहाँ प्लस होता है तो उसके रूट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो हम लिख लेंगे इसको प्लस प्लस, जो x की वैल्यूज है वो प्लस और प्लस, फिर y की जो वैल्यू है वो भी प्लस और प्लस, यही रहने वाली है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 15 इंटू इसका कोएफिशिएंट 1, तो हमने यहां लिख लिया 15, फिर इसको फैक्टराइज किया 3 और 5, और जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको हमने लिख दिया यहाँ पर और छोटी वाली वैल्यू को यहाँ लिख दिया। फिर इसको डिवाइड कर दिया कोएफिशिएंट से, कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, तो 2 है, फैक्टराइज सिंपली 2 और 1, तो बड़ी वैल्यू को यहाँ लिखा और 1। अब 2 इससे छोटा, इससे छोटा, 1 इससे छोटा, इससे छोटा, तो सिंपली y इज लेस देन x। तो ये हम ट्रिक से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, सीधा माइनस प्लस है, प्लस प्लस लिखा, यहाँ प्लस प्लस लिखा। अब अगर दोनों मतलब साइन सेम हो गए तो फिर क्या करेंगे, फिर हमने 15 इसको फैक्टराइज किया और देखा, एक कॉम्बिनेशन देखा 5 3 लिख दिया यहाँ पर और कंपेयर करके सीधा आंसर लिख दिया। अगर हम इसको जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं, मैं आपको जनरल मेथड से अगर ट्रिक पता नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, तो वो भी सॉल्व करके बता देता हूँ। x² ये आंसर बाय ट्रिक। अब जनरल मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x² 15 है तो ये चीज़ें आप कर लो, मैं सीधा सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो x² 15 तो माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इंटू x माइनस 3, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 और x माइनस 5, x इज इक्वल टू 3 और 5। सिमिलरली y के लिए हम सॉल्व करेंगे, y माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2y माइनस 2y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 इंटू y माइनस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और 2। तो फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, 1 3 से छोटा है, 5 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो y इज लेस देन x, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा, तब जाकर हमको ये आंसर मिला। और यहाँ हमने क्या किया, सीधा हमने सिंबल देखा, सेम आंसर आया था, 1 और 2, 1 और 2, 3 और 5, 3 और 5, हमने सीधा कर दिया था 2 लाइन में। तो ये है इंपॉर्टेंस ट्रिक को यूज करने का। तो जो ट्रिक होगा उसको हम किस तरह से यूज करेंगे ये देखेंगे। तो ट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि हमने साइन का यूज किया था। तो हमें पता था कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो क्या जो इसके रूट्स होंगे उसके सिंबल्स क्या होंगे, मतलब उसके साइन क्या होंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि साइन टेबल क्या है और उसके बाद पूरी बेसिक्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो साइन टेबल है। साइन टेबल पहले बना लेते हैं।
ये साइन टेबल क्या होगा साइन, तो उसको भी हम देख लेते हैं पहले। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो साइन है ये हम इसको देखते हैं, ये जो प्लस और ये प्लस है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस और फाइनली माइनस और माइनस। तो जब यहाँ प्लस और यहाँ प्लस होगा तो रूट्स क्या रहेंगे, वो होंगे बड़ा वाला माइनस छोटा वाला भी माइनस, मतलब दोनों माइनस। और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, मतलब ये माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस और ये प्लस है तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस होगा। तो ये आपको रखना है याद, ये ग्रेटर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू है। और इस तरह से फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ट्रिक का यूज करके। अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो इसके दोनों वैल्यूज माइनस होंगे। अब 6 इंटू 5 हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 30। अब इसको फैक्टराइज कर दिया, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स। अब एक चीज़ देखते हैं जो सेकंड स्टेप होता है, मतलब ये पहला स्टेप हो गया सिंबल लिखना, सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप जो होता है वो हम यहाँ का सिंबल देखते हैं। ये अगर प्लस है तो इसके फैक्टर्स को हम एक एडिशनल टर्म में लिख सकते हैं जिसका कि सम होगा 11। एडिशनल मतलब प्लस है तो मतलब दो जो फैक्टर्स हैं उनको जोड़कर हमें 11 लाना है। और अगर यहाँ माइनस है तो एक वैल्यू होगा बड़ा वाला और एक होगा छोटा, तो बड़े में से छोटा माइनस करके हमें ये वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ प्लस है तो मतलब प्लस करना है। अब हमें 11 लाना है तो कौन से दो फैक्टर्स को हम जोड़कर 11 ला सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और 2 है, 3 दूनी 6 और 5, तो बड़े वाले को यहाँ लिख देते हैं 6 और 5। और उसके बाद फिर चौथा स्टेप होता है कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हो गया आंसर -6/5 और -5/5। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया -6/5 और -1। तो कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसी तरह से आपको दो इक्वेशंस रहेंगे, एक x के टर्म में और एक y के टर्म में, और आपको बताना होता है रिलेशन दोनों में, x और y के बीच में रिलेशन। और यही सिंपली क्वेश्चन होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में 20 से 30 सेकंड लगेंगे आपको इस मेथड से सॉल्व करने में। और अगर आप सिंपली दूसरे मेथड से सॉल्व करते हो जो जनरल मेथड होता है तो आपको बहुत टाइम लग जाता है और टाइम की बहुत वैल्यू होती है। आजकल के एग्जाम्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आप इस ट्रिक का यूज़ करो, आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे अलग अलग तरह के, जो अलग अलग के ट्विस्ट क्वेश्चंस में किए जाते हैं। तो सारे ट्विस्ट को हम देखेंगे और उसके बाद अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका जो पकड़ है वो मजबूत हो जाए इस ट्रिक के ऊपर और आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच।